हेलो एवरीवन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैक पेन। बैक पेन ऐसे पेशेंट्स में क्यों होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैक पेन को कैसे ट्रीट करते हैं, बैक पेन में क्या हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और पेशेंट की सर्जरी करने के बाद पेशेंट में कितना इंप्रूवमेंट होता है या उसको दोबारा सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। इन सब बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसे आप मेरे पास देख रहे हैं कि स्पाइन की स्ट्रक्चर है, बैक स्पेशली लोअर बैक, लंबर स्पाइन और सैक्रल स्पाइन को कहते हैं। तो L1, L2, L3, L4, L5 फाइव वर्टिब्रा होती हैं लंबर स्पाइन में, और सैक्रम होता है। स्पेशली L4, L5 में ये जो आप देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है जिसे डिस्क कहते हैं। डिस्क में दो पार्ट होते हैं, स्पेशली एक हार्ड पार्ट होता है और एक सॉफ्ट पार्ट होता है। एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं, और इसको न्यूक्लियस पल्पोसिस, जो रेड रेड पार्ट है उसको न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। स्पेशली जो येलो स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं आपको, ये नर्व्स होती हैं। L4, L5 और L5S1 टू स्ट्रक्चर्स, अगर डिस्क के बीच में डिस्क को कहते हैं L4, L5, L5S1 डिस्क है। अगर इसमें कभी भी चोट लग जाए या फिर ये दब जाए तो ये जो रेड रेड दिख रहा है इसका मतलब ये डिस्क टूट गई, और इसका जो मटेरियल है जो ऊपर से रेड दिख रहा है इसमें और इसमें डिफरेंस है कि ये नॉर्मली सेंट्रलाइज होना चाहिए, सेंट्रल में होना चाहिए पार्ट, लेकिन ये बाहर निकल आएगा। जब ये बाहर निकलेगा तो ये जो येलो स्ट्रक्चर है इस पे हिट करेगा और इसमें पेन होगा पेशेंट को। वही पेन जो नॉर्मली लोग कहते हैं शियाटिका जैसा हो रहा है, नीचे तक जा रहा है पेन, वो पेन होते हैं। अलग अलग डर्मेटोम होते हैं और उनके हिसाब से पेन होता है पेशेंट को। कभी कहता है आगे की तरफ हो रहा है, कभी पीछे की तरफ हो रहा है। इतना सीवियर भी हो सकता है कभी कभी ये पेन कि पेशेंट के पैरों में वीकनेस भी आ सकती है, जैसे पैर में से चप्पल छूट जाना। लोग कहते हैं इतनी वीकनेस हो रही है कि पैर से चप्पल छूट जाती है, ऐसा भी होता है। पैर का ऊपर की तरफ उठ नहीं पाता, जैसे फुट ड्रॉप कहते हैं, वीकनेस हो जाती है कि वो नीचे डाउन हो जाता है। और इस पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं? ट्रीटमेंट में सबसे इजी होता है कि हम या तो डिस्क को, जो ये डिस्क पार्ट है, इसे निकाल दें। एंडोस्कोप से निकाल सकते हैं, माइक्रोस्कोप से निकाल सकते हैं। माइक्रोस्कोप से पीछे से करते हैं, एंडोस्कोप से लेटरली आगे करते हैं। और अगर ये स्पाइन में चोट लग गई है या स्पाइन में आगे की तरफ वर्टिब्रा आगे की तरफ हो गई है, नॉर्मली इसमें फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जिसके वजह से ये वर्टिब्रा आगे की तरफ जा जाती है, इसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ जाना वर्टिब्रा, एक वर्टिब्रा का दूसरे की तरफ। तो उसको दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो हम बड़ा चीरा दें, ओपन सर्जरी करें, ऐसे पेशेंट लेटा हुआ है, ओपन सर्जरी करें और ओपन सर्जरी से स्क्रू डाल के इसको फिक्स कर दें। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि हम छोटे छोटे निक, जहां से हमें स्क्रू डालना है वहां से दे इंसिजन, दूरबीन विधि द्वारा जैसे कहते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें। और पेशेंट को दो डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम बड़ी सर्जरी कर रहे हैं तो स्पेशली पेशेंट को बहुत दिन तक रहना पड़ता है, ब्लड देना पड़ता है, पेशेंट को पेन ज़्यादा होता है। इसमें एंडोस्कोपिक जब सर्जरी करते हैं या माइक्रोस्कोप से सर्जरी करते हैं या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, कुछ भी कह सकते हैं, तो उसमें पेशेंट को पेन ज़्यादा नहीं होता और पेशेंट नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर सकते हैं और ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा आते हैं, उनके स्क्रू अलग होते हैं, उनका पेशेंट को कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन नेक्स्ट डे डिस्चार्ज किया जा सकता है पेशेंट। स्पाइन में लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पाइन की सर्जरी कराएं, पेशेंट ठीक होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के स्पाइन में कितनी इंजरी है। और लोग कहते हैं, बहुत बड़ा स्टिग्मा है लोगों के अंदर कि स्पाइन की सर्जरी कराएंगे तो पेशेंट खराब हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। हम ऑपरेट कर रहे हैं पेशेंट को, 80 ईयर्स के पेशेंट को भी ऑपरेट किया है, तो ऐसा बहुत कम पेशेंट में होते हैं चांसेस कि उसमें पेशेंट में प्रॉब्लम अगर कोई और नहीं है तब तक नॉर्मली पेशेंट इंप्रूव हो जाते हैं। तो अपने अंदर कोई स्टिग्मा नहीं रखिए कि अगर आपके पेशेंट को कोई भी परेशानी हो रही है तो अपने कंसल्टेंट को दिखाएं और जो एडवाइस कर रहे हैं उसके हिसाब से आप ट्रीट करें। थैंक यू।